नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव की कहानी है जहां अपनी बीवी और बच्चों के साथ रामू रहा करता था। वह एक सेठ धनीराम के यहाँ काम करता था। वह बहुत ही ईमानदार था। धनीराम हमेशा उसको डांटता रहता था और टाइम पे पैसे भी नहीं देता था। पर उसको एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वह मिलावट करता था। और एक दिन वो बोल देता है, सेठ आप इतना मिलावट ना करा करिए, गरीबों का पेट इसी से भरता है। पर धनीराम को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और हमेशा की तरह उसको डांट देता है और कहता है, अरे तुझे क्या पता कि कैसे बिजनेस होता है। अगर हम सही दाम पे बेचेंगे तो हमारे को कमाई क्या होगी, पर तू अपना दिमाग ज़्यादा ना चला। और उसको छुट्टी के लिए पुलिस स्टेशन भेज देता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक सेठ से होती है और उसको वो कहानी बता देता है। आपको पता है वो पूरे की राशन में मिलावट कर देता है। जिस गरीबों का पेट उसी से भरता है, वहाँ गरीब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा और तुम्हें यहाँ से भी छुड़वा लूँगा। अब तुम अपने घर चले जाओ। सेठ की रामू की बीवी उसका इंतज़ार करती है और कहती है, पता नहीं आज कहाँ रह गए, इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इनकी ईमानदारी किसी दिन इनको ले न डूबे। इतने में ही रामू उसके घर पहुंच जाता है और धीमे धीमे पैरों से पहुंचता है और सीता खड़ी होकर बोल देती है, अरे आप कहाँ रह गई थी, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे आज रामू सेठ ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं ईमानदारी की बातें कर रहा था। वो क्या करता है, गरीबों के सारे राशन में मिलावट करता है। ईंट कंकड़ पत्थर डाल देता है, जैसे सफ़ेद चावल में सफ़ेद कंकड़। आप ऐसी बातें पंचायत में जाके बता देते, आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, और हमारी तो छोटी बच्ची भी है। एक काम करिए, आप चले जाएं पंचायत में। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं पंचायत में चला जाता हूँ और वहाँ जाके सारी बातें बताता हूँ। रामू पंचायत में चला जाता है और सारी बातें बताता है। अरे मैं क्या बताऊं, बॉस तो पूरे के पूरे में मिलावट कर देता है और उसे ही खा के हम जैसे गरीब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, क्योंकि ऐसे अमीर आदमी का हम जैसे गांव वाले क्या बिगाड़ ही सकते हैं। अरे हाँ तुम ठीक कहते हो। अब हमें भगवान की ही आशा है, क्योंकि वह इतना अमीर आदमी है कि हम जैसे छोटे मोटे गरीबों को तो वह चुटकी में मसल देगा। अब हमें कुछ करना होगा। ऐसा सारे गांव वाले आपस में प्लान करते हैं। उसी में से एक समझदार आदमी होता है जो भगवान में बहुत बिलीव करता है। हमें एक काम करना चाहिए, हमें सारे के सारे गांव वालों को मिलकर सब मीटिंग करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। लगता है अब कुछ वही करेंगे। एक काम करते हैं, सबके सब चलते हैं और वहीं कुछ मीटिंग हो पाएगी। ऐसा सारे गांव वाले मीटिंग करते हैं और सोचने लगते हैं कि उसको सबक सिखाने के लिए क्या करें। पर कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। सेठ के सामने खुद यमराज बनकर यमराज जी आ जाते हैं और उसको बोलते हैं, तुम सबके खाने मिलावट करते हो, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले मरना होगा। सेठ को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती और रामू से जाके माफ़ी मांगता है। अरे रामू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वो क्या है ना कि मेरे सपने में यह साक्षात यमराज को देखा। रामू भी माफ़ कर देता है और दोबारा से काम पे लग जाता है और अगले दिन से वह सब कुछ अच्छा हो जाता है और साफ़ सुथरा अनाज बेचता है और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से रहता है। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर